बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th फिजिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला लेक्चर हमने सुबह रिकॉर्ड किया था, अभी आपके पास सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन किया था। फिर ऑप्टिक्स जो है उसमें हमने फिजिकल ऑप्टिक्स, उसके अलावा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, इन सब को हमने डिस्कस किया था। और लाइट के बारे में हमने बात की थी, रे जो है वो भी हमने एक्सप्लेन की थी, बीम के बारे में हमने बात की थी, और इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसकी दो लॉज हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और मिरर के बारे में हमने बात की थी, स्फेरिकल मिरर एंड फ्लैट मिरर। आज हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है उसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है कॉनकेव मिरर और एक आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। एक आपके पास है कॉनकेव मिरर और एक आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम कॉनकेव मिरर को डिस्कस करते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर की एक टाइप है जिसका इनर साइड पॉलिश होता है, आउटर साइड क्या होता है? रफ। मेरे पास दो मिरर्स यहाँ पे पड़ी है, उनमें एक कॉनकेव है और एक आपके पास हम कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये जो मिरर जो आपको सामने नजर आ रही है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका ये जो इनर साइड है ये पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिव है, और आउटसाइड इसका क्या है? रफ है, ठीक है। और जब ये इसके ऊपर पैरेलल लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी तो इन सबको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करेगी? फोकस करेगी। एंड दिस वन जो ये मेरे पास आप मिरर देख रहे हैं, जिसका आउटसाइड साइड जो है वो आपके पास पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिव है, इनर साइड इसका क्या है? रफ है। जब भी इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी ये इसको क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम कॉनकेव मिरर जो है उसको, इसका दूसरा नाम है फोकसिंग मिरर। फोकसिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। फोकसिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अच्छा, अब ये मिरर होती किस तरह है? अ मिरर whose inner side is reflective. A mirror whose inner side is reflective and outer side is polished. ऐसी मिरर जिसका जो इनर साइड है वो आपके पास क्या हो? रिफ्लेक्टिव हो, आउटर साइड पॉलिश्ड हो, एंड आउटर साइड इज सॉरी रफ, ठीक है। आउटर साइड इसका रफ हो, ठीक है। ये इसका आउटर साइड है, ठीक है। आउटर साइड के ऊपर मैंने जो निशानात लगाए हैं ये आपके पास शो करते हैं कि दिस इज रफ, और इनर जो आपके पास साइड है ये आपके पास क्या है? पॉलिश्ड है। ये लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा।
अगर कोई लाइट रे इस तरह आती है बिल्कुल स्ट्रेट, ये जब इस मिरर के साथ टकराएगी तो ये एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दैट्स व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करती है, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करती है, एक सिंगल पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करती है। अब इस मिरर की यूजेस है, इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बेसिकली इसको डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसको हम जो सोलर्स हैं या बैटरीज हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम टॉर्च लाइट में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन सब में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कॉनकेव के बाद आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, जो इसके उल्टा है। कॉन्वेक्स मिरर आपके पास कौन सी मिरर होती है, ये आपके पास डाइवर्जिंग मिरर है। कौन सी मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट रेस को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। क्या करती है, डाइवर्ज। इसका आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिव। आउटर साइड इसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिव होता है। इनर साइड इज रफ एंड एब्जॉर्ब लाइट। इनर साइड इसका रफ होता है और लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, इस मिरर का ये वाला जो साइड है जिसपे मैं ये निशानात लगा रहा हूं, दिस इज रफ। ये आपके पास क्या है, रफ है। ये जो आउटर साइड है, ये साइड आपके पास क्या है, पॉलिश्ड, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। और जब भी इसके ऊपर लाइट रे जो है पैरेलल, ये इस तरह स्ट्राइक करेगी, ये इसको क्या करेगा, इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसको डिफरेंट एंगल्स में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसी वजह से इस मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। और ये जो मिरर है, इसके जो यूजेस हैं, ये हम साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी व्हीकल्स है, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्लाइंड टर्न्स में। कहाँ पे, ब्लाइंड टर्न्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो कॉनकेव मिरर है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स इन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है पोल, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, पोल। मैं एक एक पॉइंट यहां पे डिस्कस करूंगा। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, बाहर साइड इसका रफ है, अंदर साइड इसका क्या है, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस मिरर का मिड पॉइंट ले लूं, कौन सा पॉइंट ले लूं, मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट ऑफ concave mirror. मिड पॉइंट ऑफ concave mirror is called a pole. और इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय P. P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड नंबर पे ये जो दो पॉइंट्स हैं A और B, A और B, ये इस मिरर के अपर्चर है। क्या है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ओपनिंग ऑफ ए मिरर, ओपनिंग ऑफ कॉनकेव मिरर। सीम का मतलब है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसके ऊपर इस तरह स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज इंसिडेंट करूंगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे रेज इस तरह आएंगे, देखिए। और वो जिन पॉइंट्स के ऊपर मिलेंगे उनको हम क्या कौन सा पॉइंट कहेंगे? जिस पॉइंट पे फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फोकस। फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? अ पॉइंट ऑन विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। A point on which all reflected rays intersect, represented by कैपिटल F। इसको फोकल पॉइंट B कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोकस पॉइंट है और ये जो पोल है, इनके दरमियान जो स्मॉल डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, दिस इज फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपके पास क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड अ पोल। The distance between focus and pole represented by small f। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f से। अच्छा, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा करूं कि ये जो मिरर है इसको मैं एक स्फेरिकल मिरर कंसिडर कर लूं। कौन सा मिरर कंसिडर कर लूं? स्फेरिकल। और इसका मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूं जो इसका सेंट्रल पॉइंट हो, ठीक है। जो इसका कौन सा पॉइंट हो? सेंट्रल पॉइंट। तो फिर इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ कनकेव मिरर। Central point of spherical mirror, central point of spherical mirror which is a part of concave mirror। जो concave mirror का क्या है? हिस्सा है। सेंट्रल पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, लेकिन हिस्सा किसका है? अभी कनकेव मिरर। ये यहां से लेकर यहां तक कि आपके पास कनकेव मिरर है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय सी। सी से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये C है और ये जो P है, इनके दरमियान जो फासला है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? R से। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है?
द डिस्टेंस बिटवीन C एंड F. C and P. Call the distance between C and P. C and P. अच्छा, represented by R. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक. अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R, रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R, याद रखिए, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल है. अगर आपको कोई फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे दे, आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगे, सिंपल 2 में ज़रब दे दे. फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. ठीक है, ये 2 फार्मूले अपने साथ याद रखें. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फोकल लेंथ डबल कर ले तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, और फोकल लेंथ अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करें, हाफ. आपको किसी ने दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालें, 2 पे डिवाइड करें, 5 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ है. कोई आपसे कहता है कि फोकल लेंथ आपके पास 5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले, सिंपल 2 में ज़रब दे दें. अच्छा, अब एक ऐसी लाइन जो फोकस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पे पास होती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. line passes on focus pole and center of curvature. वो लाइन जो फोकस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर सब पे पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं. अब आपके पास है रे ट्रेसिंग डायग्राम. रे ट्रेसिंग डायग्राम ऑफ ए कनकेव मिरर, कि अगर कनकेव मिरर आपके पास अवेलेबल है, आप उसके ऊपर लाइट फॉल कर लेते हैं, तो फिर रे जो है वो क्या बिहेवियर शो करेगी, कहां पे जाएगी? पहला रूल है this is pole, this is principal axis, this is focus, this is center of curvature. पहला रूल हमें यह कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होगी किसके ऊपर? फोकस के ऊपर. सेकेंड रूल, सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस पे पास होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. दिस इज द सेकेंड रूल. अब इसके बाद थर्ड रूल है. थर्ड रूल हमें कहता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे पोल के साथ टकराती है, तो जिस एंगल के साथ वो इंसिडेंट होगी, उसी एंगल के साथ वो क्या होगी?
रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द फोर्थ रूल, आवर फोर्थ रूल हमें क्या कहता है? फोर्थ रूल हमें कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से पास होती है तो वो विदाउट बेंडिंग इसी रास्ते से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देयर विल बी नो डिविएशन। ओके। अब यहां पे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से पास होती है कोई डिविएशन नहीं करती? याद रखे, जैसे नॉर्मल लाइन पे कोई रे जब फॉल करती है तो वो वहां पे डायरेक्ट क्या करती है? वापस आती है। इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बेंडिंग हो गई तो इट विल बी द वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। अब आपके पास है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror। इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror। आपके पास ये ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपके पास है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट आपके पास किधर है? बियॉन्ड सी। इधर देख ले, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हियर द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। सी के बाद है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। फर्स्ट रे गई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किस पे पास हो गई है? फोकस पे। सेकेंड रे डायरेक्टली फोकस पे पास हो गई है। यहां पे दोनों रेस क्या कर गई है? इंटरसेक्ट कर गई है। ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बन गया है? इमेज। अगर आप देखें, ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे। तो इमेज कहां पे बन गया है? इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? इमेज की। इमेज आपके पास रियल है, इमेज आपके पास इन्वर्टेड है, इमेज का साइज छोटा है, इसी वजह से ये डिमिनिश्ड है, और इसकी मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कर लूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज है, मैग्निफिकेशन बराबर है HI डिवाइडेड बाय HO। अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं 1 और इसको कंसिडर कर लूं 2, ये आता है 0.5। अगर हाइट ऑफ इमेज आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या आएगी? 1 से कम। सेकेंड नंबर पे, पहले ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एग्जैक्टली मौजूद है। ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट सी पॉइंट के ऊपर है। पी एफ सी, ऑब्जेक्ट यहां पे है ए बी, ray parallel to principal axis pass on the focus point, second ray also pass on the focus point, and here the rays intersect। यहां पे क्या बन रहा है? image, this is A prime and B prime। अब अगर आप देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड इट सी, इमेज सी पे बन रहा है। इमेज आपके पास रियल है, इमेज आपके पास इन्वर्टेड है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेम इन साइज।
जितना इमेज है उतना ऑब्जेक्ट है। मैग्नीफिकेशन आपके पास नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन आपके पास बराबर है 1 के। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है? सेम है। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के दरमियान रख लूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के दरमियान होगा फिर क्या होगा? पी एफ सी यहां पर है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास ऑन द फोकस, रे फोकस पे पास हो गई है और यहां पे आपस में क्या हो गई है? इंटरसेक्ट हो गई है। तो इमेज कहां पे बन रहा है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे बन रहा है? बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इनलार्ज है, साइज में बड़ा है। ठीक है, इसकी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है और मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव है। फोर्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एफ पे होगा, फिर क्या सिचुएशन होगी? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहां पे है ए बी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस पे पास होगी? फोकस पे। दूसरी रे आ गई है पोल पे और ये कुछ इन्फिनिटी पे आपके पास क्या करेगी? मिलेगी। ठीक है, इमेज कहां पे बनेगा? इमेज आपके पास इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज आपके पास रियल होगा, इमेज आपके पास इन्वर्टेड होगा, इमेज आपके पास बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड होगा और इसकी मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव होगी और मैग्निफिकेशन आपके पास वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, 5 नंबर पे when object is between F and P, जब आपका ऑब्जेक्ट F और P के दरमियान होगा, फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए यहां पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे पास हो गई, सेकंड पोल। ये रेस जैसी इधर जाएगी इस साइड पे कभी भी नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये ओपन हो रही है। अब अगर हम इस तरह करें कि इन रेस को ट्रेस बैक करें, रेस को हमने ट्रेस बैक कर लिया तो ये इस मिरर के अंदर कहीं जाकर मिलेगी और वहां पे आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, मिरर विल बी इमेज विल बी इनसाइड द मिरर। कहां पे बनेगा? इनसाइड। इमेज आपके पास इस टाइम इरेक्ट होगा, अपराइट, और वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल। इसके अलावा मैग्नीफाइड हाईली होगा और इसके अलावा इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, ये सारे इमेजेस थे किस मिरर के? दिस इज द इमेजेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर।
अब इसके बाद आपके पास इमेजेस है कॉन्वेक्स मिरर के। समझ आ रही है? कोई पॉइंट हो तो बता दें। ये तो ऑलरेडी हमने क्लास में सारी चीजें पहले डिस्कस की थी, अब थोड़ी हम स्पीडी रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास है इमेज। पहले हम रे ट्रेसिंग डायग्राम पढ़ते हैं। रे ट्रेसिंग डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की रे ट्रेसिंग डायग्राम पढ़ते हैं। 4 रे ट्रेसिंग डायग्राम्स हैं। ठीक है, पहला डायग्राम है this is pole, this is focus and this is center of curvature, this is focus, center of curvature। इधर देखें, अगर कोई रे आपके पास पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस को और वो टकराती है कॉन्वेक्स मिरर के साथ, तो ये इसको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। अगर डाइवर्जिंग रेस को आप ट्रेस बैक करोगे तो कहां पे पास होगी? फोकस पॉइंट पे। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे इस तरीके से इंसिडेंट करती है कि आप उसको ट्रेस बैक करें तो फोकस पे पास होगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। दिस इज द सेकेंड रूल। एंड द थर्ड वन, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे इस तरीके से आती है, आप उसे जब ट्रेस बैक करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगी, तो जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी, कोई डिविएशन इसमें नहीं आएगी। एंड लास्ट रूल, CFP-FC। अगर कोई रे इंसिडेंट करती है पोल पे, तो जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दीज आर द 4 रूल्स फॉर अ कन्वेक्स मिरर। अब इसकी इमेजेस है, इसका सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, एक ही इमेज, बाकी इसके इमेजेस नहीं है। बाकी सारे साइज में फर्क आ सकता है लेकिन इमेज एक तरह का बनेगा। Image formation by concave mirror। अच्छा, इधर देख लिया। This is a concave mirror, this is a pole, this is a focus, this is center of curvature, this is focus, this is center of curvature। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है इधर पड़ा है। When object is beyond C, इधर पड़ा है। पहली रे आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कहा था कि कहां पे रिफ्लेक्ट करेगी? किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकती है? रिफ्लेक्ट कर सकती। लेकिन जब रिफ्लेक्टेड रेस को आप ट्रेस बैक करोगे कहां पे पास होगी? फोकस पे। दूसरी रे आ गई है, कहां पे लगी है? पोल पे, और इस डायरेक्शन में वो क्या कर गई है? रिफ्लेक्ट। अगर आप रिफ्लेक्टेड रेस को ट्रेस बैक करेंगे तो यहां पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी और यहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, और ये इमेज आपके पास क्या होगा? स्मॉल इन साइज, छोटा होगा। इसके अलावा ये अपराइट होगा, इसके अलावा ये वर्चुअल होगा, इसके अलावा ये इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इधर देख ले, चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों के दरमियान लेके आए, कहीं पर भी लेके आए, इसकी साइज थोड़ी बहुत क्या होगी?
इंक्रीज और डिक्रीज होगी। बाकी इमेज यही एफ और पी के दरमियान बनेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। ऑलवेज दिस इमेज विल बी वर्चुअल, ऑलवेज दिस इमेज विल बी इरेक्ट, ऑलवेज दिस इमेज मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। ठीक है।